हेलो गाइज, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हो आयस ट्यूटोरियल्स। आज आप इस वीडियो में जुडिशरी रिलेटेड वर्ड्स को जानेंगे। तो पहला वर्ड्स आपका है न्यायालय या कचहरी। न्यायालय को इंग्लिश में कोर्ट कहा जाता है, जहां पे मुकदमा लोग कॉन्टेस्ट करते हैं और जहां पे लोगों को न्याय मिलता है। न्यायमूर्ति को इंग्लिश में जज या जस्टिस कहते हैं। हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति होते हैं उसे जस्टिस और लोअर कोर्ट में जज कहा जाता है। और नेक्स्ट वर्ड आपका है वकील। जो मुकदमा को लड़ते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, उसे एडवोकेट कहते हैं। प्रतिवादी उसे कहा जाता है जो आरोपी होता है, जिस पे मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसे कहा जाता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मीन्स प्रतिवादी। और वादी उसे कहा जाता है जो मुकदमा दायर करते हैं और जो दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, उसे प्लेंटिफ कहा जाता है। वादी को प्लेंटिफ। जज का हथौड़ा कुछ इस प्रकार का होता है। न्यायालय में लोगों को शांत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में गेवल कहते हैं। गेवल मीन्स जज का हथौड़ा। गवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं केस के लिए, जिसे इंग्लिश में विटनेस कहते हैं। विटनेस मीन्स गवाह। चश्मदीद गवाह, जिसने घटना को देखा है, उसे कहा जाता है आई विटनेस। आई विटनेस मीन्स चश्मदीद गवाह। गवाही देना, यानी कि गवाही देना को इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई। गवाही गवाही को कहा जाता है इंग्लिश में टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मीन्स गवाही। सबूत सबूत को इंग्लिश में कहा जाता है एविडेंस, या आप प्रूफ भी कह सकते हैं। और अगला है कटघरा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है विटनेस बॉक्स, या आप डॉग भी कह सकते हैं। डॉग मीन्स कटघरा, जहाँ पे लोगों का बयान दर्ज होता है न्यायालय में। न्याय भवन, यानी कि जहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है, उसे कहा जाता है कोर्ट रूम। न्याय भवन को कोर्ट रूम कहा जाता है। सुनवाई सुनवाई को इंग्लिश में हियरिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, हियरिंग मीन्स सुनवाई। और नेक्स्ट वर्ड आपका है मुकदमा। मुकदमा को इंग्लिश में लिटिगेशन, या आप केस कह सकते हैं, या आप सूट भी कह सकते हैं। आरोप आरोप को एलिगेशंस कहा जाता है। आरोप का इंग्लिश होता है एलिगेशन। झूठा आरोप, फेक एलिगेशन या फॉल्स एलिगेशन। और अगला है मानहानि। मानहानि का इंग्लिश होता है डिफेमेशन। डिफेमेशन मीन्स मानहानि, लोगों का अपमानित करना। उसके लिए जो केस दर्ज होते हैं उसे मानहानि कहा जाता है, यानी डिफेमेशन केस। अगला है निर्णायक समिति। जो निर्णय देते हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है जूरी, जिसमें कम से कम 3 या और मैक्सिमम 5 जजेज होते हैं। फैसला या निर्णय को इंग्लिश में कहा जाता है वर्डिक्ट या जजमेंट। वर्डिक्ट या जजमेंट मीन्स फैसला या निर्णय। दायर करना को इंग्लिश में कहा जाता है फाइल। फाइल मीन्स दायर करना। और याचिका को कहा जाता है इंग्लिश में पिटीशन। पिटीशन मीन्स याचिका। अगला है बुलावा। बुलावा को इंग्लिश में कहा जाता है समन। समन मीन्स बुलावा, कोर्ट का बुलावा। और नेक्स्ट वर्ड आपका है बयान। बयान को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटमेंट, जो कोर्ट में दर्ज होते हैं। जमानत को इंग्लिश में कहते हैं बेल। बेल मीन्स जमानत। हलफनामा, जिसे एफिडेविट या अंडरटेकिंग कहा जाता है। हलफनामा को एफिडेविट या अंडरटेकिंग कहा जाता है। और ये बहुत ही आवश्यक होते हैं किसी भी केस के लिए। खारिज करना को इंग्लिश में कहा जाता है डिसमिस। डिसमिस मीन्स खारिज कर देना। न्याय का इंग्लिश होता है जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। और अगला है अन्याय, जिसे कहा जाता है इनजस्टिस। और हवालात वापस भेजना, जिसे कहा जाता है रिमांड।
रिमांड मीन्स हवालात वापस भेजना पूछताछ के लिए। हिरासत या देख रेख जिसे कहा जाता है कस्टडी। कस्टडी मीन्स हिरासत या देख रेख। मामला, मामला को कहा जाता है केस या सूट। और अगला है कार्यवाही। कार्यवाही को कहा जाता है इंग्लिश में एक्शन। एक्शन मीन्स कार्यवाही। और गाइस नेक्स्ट वर्ड आपका है हत्या या कत्ल जिसे इंग्लिश में कहते हैं मर्डर। हत्या या कत्ल जिसे इंग्लिश में कहते हैं मर्डर। और अगला है मानव हत्या, व्यक्तियों की हत्या जिसे कहा जाता है मैनस्लेटर। मैनस्लेटर मीन्स मानव हत्या। अगला है आपका बलात्कार जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेप। बलात्कार का इंग्लिश होता है रेप। दंड या दंड देना, दंड या दंड देना जिसे कहा जाता है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स दंड देना। और अगला है उम्र कैद। उम्र कैद में आजीवन जेल में रहना पड़ता है जिसे कहा जाता है उम्र कैद, लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस मीन्स उम्र कैद। एकांत कारावास। एकांत कारावास जिसे इंग्लिश में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है। एकांत कारावास मीन्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसे कहते हैं। और अगला है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड को इंग्लिश में कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। मृत्यु दंड मीन्स कैपिटल पनिशमेंट। और अगला है आपका फंदा, फांसी का फंदा जिसे इंग्लिश में नूज कहते हैं। नूज मीन्स फांसी का फंदा। फांसी का तख्ता, फांसी का तख्ता को कहा जाता है स्केप फॉल्ट। स्केप फॉल्ट मीन्स फांसी का तख्ता। और फांसी, नेक्स्ट वर्ड है फांसी जिसे हैंगिंग कहा जाता है। और फांसी जिसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। जल्लाद जो फांसी पे चढ़ाता है अपराधियों को उसे कहा जाता है एग्जीक्यूशनर, या हैंगमैन भी आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड में। और आज का है आपका क्विज आरोप और गवाही। फ्रेंड्स इसका आप इंग्लिश मीनिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। सी यू, बाय।